में कांग्रेस पार्टी के मेहमान थे और इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा गया। गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि ज्यादा सवाल अखिलेश यादव से पूछे जाएं और राहुल गांधी से कम सवाल पूछे जाएं। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। ANI से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा प्लीज। उन्होंने कृपया लगा दिया इसलिए अब हमसे पूछिए। हाँ रंजीता, अखिलेश जी से। हाँ अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही। अखिलेश जी से। नहीं मैं सवाल पहले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि भाई अखिलेश जी की भागीदारी भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन पत्रकार लगातार सिर्फ राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहते थे। इसलिए कहना पड़ा कि अब राहुल गांधी से नहीं, कुछ सवाल अखिलेश जी से भी पूछिए। राहुल गांधी इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहकर बुला रहे थे और अखिलेश यादव इसे बार बार PDA गठबंधन कहकर बता रहे थे, जिसका मतलब होता है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इसका मतलब है PDA। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में है और अखिलेश यादव इसका नाम रख रहे हैं PDA। चौथी बात, जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी के ये दोनों लड़के यानी बड़े मियां छोटे मियां साथ क्यों नहीं आए, यानी तब ये कहां थे, तो अखिलेश यादव इस सवाल का कोई खास जवाब दे नहीं पाए। और पांचवी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को मीडिया का सवाल जो पसंद नहीं आया उसे उन्होंने बीजेपी का सवाल बता दिया। राहुल गांधी से जो पहला ही सवाल आया उस पर वो नाराज हो गए। राहुल गांधी से जब यह पूछ लिया एक पत्रकार ने कि क्या वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सवाल बीजेपी का सवाल है। पूरा सवाल और जवाब आप देखिए। लोग तो गुजरात छोड़कर PM बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। पत्रकार का सवाल पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। CEC मीटिंग हमारी पार्टी में CEC मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो राहुल गांधी आजकल मीडिया को बहुत दोष देते हैं, पत्रकारों को दोष देने लगते हैं और उन्हें न जाने किस बात की परेशानी है, किस बात की नाराजगी है मीडिया से। अपनी रैलियों में भी वो बार बार मीडिया को दोष देते हैं। जब वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब कोई उनसे कोई सीधा सवाल पूछ ले तो कहते हैं कि ये बीजेपी का सवाल है। हालांकि इस सवाल में कुछ गलत नहीं था। पत्रकारों ने सिर्फ यही तो पूछा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और ये सिर्फ पत्रकार नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी और जो पार्टी कहेगी वो वही करेंगे। लेकिन क्या यह बात आपके गले उतरती है कि राहुल गांधी आज एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना पार्टी उनसे कह सकती है कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है या यहां से नहीं लड़ना है? या पार्टी में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पहले इंतजार करेंगे कि बैठक होगी CEC की और उस बैठक में तय किया जाएगा कि राहुल गांधी का भविष्य क्या है, उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है? लेकिन आज उन्होंने ये बताया कि वो भी पार्टी के एक आम सदस्य हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं, एक आम नेता हैं और पार्टी हाईकमान फैसला करेगा
और फिर वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। वो ये बताना भूल गए कि वो खुद भी पार्टी हाईकमान ही हैं। यह भी इत्तेफाक की बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रामनवमी का ही दिन चुना, जबकि दोनों ही पार्टियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यूपी के ये दोनों लड़के, जिनमें राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं, अखिलेश यादव 50 वर्ष के हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में कोई उलटफेर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बुनियाद है मुस्लिम वोट, यादव वोट और ओबीसी वोट। मुस्लिम, यादव, ओबीसी, अगर ये सारे वोट इस गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो गए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर ये कर सकते हैं या बीजेपी को थोड़ा कमजोर तो कर ही सकते हैं, और ये गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और लगभग 50% ओबीसी समुदाय के वोट हैं, जिनमें यादवों के 9% वोट भी शामिल हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ओबीसी समुदाय के आधे और मुसलमानों के सारे वोट अगर मिल गए तो यह गठबंधन चुनावों में 45% वोट के आसपास लेने में कामयाब हो सकता है। और अगर दलित और आदिवासी समुदाय के भी कुछ वोट जुड़ गए तो यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो। और इसीलिए अखिलेश यादव इस गठबंधन को बार बार पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का गठबंधन बता रहे हैं, और उन्होंने चुनाव में टिकट भी इसी फॉर्मूले के आधार पर बांटे हैं। यानी उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो ये है। देखिए, वो लक्ष्य है दलित, मुस्लिम, ओबीसी। ये उनका पूरा लक्ष्य है, ये उनका वोट बैंक है। अब जिन 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें सबसे ज्यादा 33% यानी 18 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं, 7% यानी 4 उम्मीदवार यादव और मुस्लिम समाज से हैं। यह ब्रेकअप है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट शायद इसलिए नहीं दिए इस बार क्योंकि वो जानते हैं कि इस गठबंधन में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और यादव और ओबीसी वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। यानी दोनों ने अपने अपने काम और वोट बैंक बांट लिया है, जो कि अच्छी रणनीति भी हो सकती है। मुसलमान वोट बैंक को लाने का काम है कांग्रेस का, जो वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उसका बहिष्कार करके सारा होमवर्क कर चुके हैं, और ओबीसी और यादवों को लाने का काम है अखिलेश यादव का। और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का M+Y वाला गठबंधन है, जिसका मतलब होता है मुस्लिम प्लस यादव, और इस गठबंधन का मुकाबला भी M+Y से ही है। जो बीजेपी का M+Y है उसका मतलब है मोदी प्लस योगी। हालांकि यहां एक एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि मुसलमानों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार नहीं दिए हैं। देखिए, दोनों मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 15 पर उसने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, और इन 15 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मुसलमान हैं, और ओबीसी समुदाय से भी सिर्फ 2 नेताओं को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। जबकि राहुल गांधी सुबह शाम जितनी आबादी उतना हक की बात करते रहते हैं। हकीकत यह है कि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावों में टिकट दिए हैं। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 46 उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित किए हैं, जिनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को उसने टिकट दिया है। यानी सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार बीएसपी उतार रही है। वैसे आज आपको वर्ष 2017 के नतीजों को भी याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन करके यह चुनाव लड़ा था। लेकिन तब इन्होंने क्या कर लिया था? दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की 403 में से सिर्फ 54 सीटें मिली थीं। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। 2017 में इन दोनों ने मिलकर लड़ा, सिर्फ 54 सीटें मिली, और तब बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, और उस समय समाजवादी